हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआरटी सीरीज पार्ट 2 बेसिक्स। इस वीडियो में हम समझेंगे ओटी और केओडी क्या होता है, ओटी का यूज़ कैसे करना है, किस कैंडल में ओटी देखना है, केओडी कब बनता है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और ओटी एंड केओडी के बेसिस पर एंट्री कैसे लेनी है। ओके। साथ ही इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपने सीआरटी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि इफ़ आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपको टाइप्स ऑफ सीआरटी नहीं पता है, बायस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो नहीं पता है, तो आप ओटी एंड केओडी यूज़ नहीं कर पाओगे। ओके। तो इस वीडियो को भी स्किप मत करना, क्योंकि ओटी एंड केओडी सीआरटी के इम्पोर्टेंट एंट्री मॉडल्स हैं। ओके। तो चलो स्टार्ट करते। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सीआरटी के कुछ टाइप्स होते हैं, 3 कैंडल सीआरटी, 2 कैंडल सीआरटी, मल्टीपल कैंडल सीआरटी एंड इनसाइड कैंडल सीआरटी। तो करंटली हम 3 कैंडल सीआरटी को समझते हैं कि इसमें एग्जैक्ट कौन सी कैंडल है जिसमें हमें ओटी एंड केओडी देखना है। ओके। तो एक सीआरटी कब प्रॉपर वर्क करती है? जब कोई की लेवल हो। अगर की लेवल नहीं है तो सीआरटी वर्क नहीं करेगी। ओके। हम किसी भी कैंडल के हाई एंड लो मार्क कर दे और वहाँ पर मॉडल वन फॉर्म हो तो वो वर्क होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी कम है अगर की लेवल नहीं है तो। ठीक है। तो की लेवल्स इंपॉर्टेंट है। की लेवल्स होते क्या क्या है? हाई एंड लो, ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, रिजेक्शन ब्लॉक्स एंड किसी कैंडल का 50%। ओके। तो अब हम समझते हैं की लेवल्स कैसे होते हैं और सीआरटी वहाँ पर वर्क कैसे करती है, एक एक कैंडल को समझेंगे। ओके। तो ये हमारे पास की लेवल है। अभी यहाँ पर ये क्या है, समझो यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम के ये स्ट्रक्चर है। ओके। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर फ्लो। ये ऑर्डर फ्लो है हमारे लिए। ठीक है। ऑर्डर फ्लो कौन सा लेंगे? अगर मैं ऑर्डर फ्लो की बात करूँ तो ये जो लास्ट बाइंग मूव है ना, ये हमारे लिए क्या है? ऑर्डर फ्लो। ओके। और इस लास्ट बाइंग ऑर्डर फ्लो में लास्ट बाइंग कैंडल क्या होगी? ऑर्डर ब्लॉक। ओके। और यहाँ पर ये बॉटम पर क्या है? यहाँ पर होगा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक कब होता है? जब किसी प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक हो एंड अगेन उस मतलब जिस लो ने हाई ब्रेक किया है उस लो के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर हम ब्रेकर ब्लॉक उसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास की लेवल में क्या है? ब्रेकर ब्लॉक है और ऑर्डर फ्लो है। ओके। अब इस की लेवल एंड ऑर्डर फ्लो पर ही हमें सीआरटी देखनी है। ओके। वो कैसे देखनी है हम आगे समझते हैं। देखो, अब मैंने इस यहाँ पर इन दो कैंडल्स में, यहाँ पर इन कैंडल्स में क्या हो रहा है मैं यहाँ पर आपको एकदम डीप में समझाता हूँ। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये की लेवल है। ओके। अब इस की लेवल के पहले, क्या बोल रहा हूँ मैं, इस की लेवल के पहले हमें एक ओल्ड हाई चाहिए। या तो वो प्रीवियस कैंडल में भी चलेगा, या तो जो करंट कैंडल होगी उस कैंडल में भी अगर ओल्ड हाई है तो हमें वो भी चलेगा। ओके। लेकिन वो की लेवल के पहले होना चाहिए और वो ओल्ड हाई की लेवल पे टैप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये ओल्ड हाई है जो की लेवल पर टैप नहीं हुआ है। ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गया? ओल्ड हाई। ओके। अब प्राइस क्या करेगा? ऑलरेडी इसने फर्स्ट कैंडल में हमें रेंज दिया है। ठीक है। अब सेकंड कैंडल में समझो ये भी ओल्ड हाई है आपके लिए। ठीक है। ये दोनों ओल्ड हाई है। तो प्राइस यहाँ पर सेकंड कैंडल में क्या करेगा? इन ओल्ड हाई को ब्रेक करेगा, टर्टल सूप करेगा, मतलब जो भी यहाँ पर सेलर सेंटर हुए थे उनके एसएल हिट करेगा। ओके। एंड जब ये ब्रेकआउट देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन एंटर होगा? बायर्स। ठीक है। अब ये बायर्स एंटर हुए, लेकिन अब अगर मार्केट को हमें डाउन साइड देखना है ना, तो उसके लिए की लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास ओल्ड हाई है तो ओल्ड हाई के साथ ना की लेवल मैच होने चाहिए, और ये जो की लेवल है वो हायर टाइम फ्रेम के होने चाहिए। ओके। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है? ओल्ड हाई जिसको प्राइस ने टर्टल सूप किया एंड साथ ही में की लेवल्स। ठीक है। तो जो भी यहाँ पर जो भी हमारी मतलब एंट्री बनेगी, अगर एडवांस एंट्री की मैं बात करूँ तो वो ओल्ड हाई एंड की लेवल्स के ऊपर होती है। लेकिन अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है तो सेकंड कैंडल में जब ओल्ड हाई एंड की लेवल पर टैप हो जाए, ओल्ड हाई ब्रेक हो जाए, की लेवल पर टैप हो जाए, उसके बाद जब आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर मॉडल वन फॉर्म होता दिखे, तो वहाँ पर आप
एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर आपकी फर्स्ट एंट्री बनेगी जो कि होगी मॉडल 1 एंट्री। ये आपकी कौन सी एंट्री होगी? मॉडल 1 एंट्री। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है। अब यहाँ पर जो भी आपने, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मॉडल 1 पर अगर प्राइस टैप होता है तो उसका फर्स्ट टारगेट होता है प्रीवियस कैंडल का 50%। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का 50%। तो यहाँ पर देखो मॉडल 1 टैप होने के बाद प्राइस प्रीवियस कैंडल का 50% पर हिट कर चुका है। ठीक है, इसने ये दे दिया है। अब यहाँ पर प्राइस 50% देने के बाद हमें लास्ट जो डिस्प्लेसमेंट मूव है, जो लास्ट एक्सपांशन मूव है, उस रेंज पर हमें लो टू हाई पर क्या लगाना है? ओटी लगाना है। कहाँ पर लगाना है? सेकेंड कैंडल में जो भी एक्सपांशन मूव होगा वहां पर हमें क्या लगाना है? ओटी लगाना है। लेकिन जो इसकी एंट्री होगी, ज्यादातर इसकी एंट्री थर्ड कैंडल में होती है। आपको लगाना किस कैंडल में एक्सपांशन ओटी लेवल? सेकेंड कैंडल में जो भी लास्ट मॉडल 1 से जो एक्सपांशन, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा उसमें आपको लो टू हाई पर ओटी लगाना है। और इसकी जो एंट्री है वो थर्ड कैंडल में बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, जैसा हमने बात की कि यहाँ पर हमें ओल्ड हाई चाहिए, ओल्ड हाई पर टर्टल सूप करे एंड देन प्राइस ड्रॉप हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम हमारे पास देखो एक ओल्ड हाई है। ठीक है, ये ओल्ड हाई है एंड ओल्ड हाई के ऊपर क्या है हमारे पास? ओटी। ओटी हमारे लिए क्या है? की लेवल है। ठीक है, तो सेम देखो, जैसा मैंने यहाँ पर मॉडल 1 की एंट्री आपको बताई, हमारे पास ओल्ड हाई होना चाहिए और कोई की लेवल। सेम यहाँ पर भी हमारे पास ये की लेवल है एंड ये ओल्ड हाई है। ठीक है, जब आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे ना तो ही आपकी एंट्री आप प्लान करो या फिर वो एंट्री वैलिड होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? अगेन अगर ये ओल्ड हाई ब्रेक कर रहा है और इन साइड में क्लोज हो रहा है तो ये क्या हो गया? अगेन एक और टीएस। ये भी हमारे लिए टीएस है, टर्टल सूप। ठीक है, तो हमारे ये एक टीएस मिल गया। फर्स्ट कैंडल में एंट्री मिली मॉडल 1 की। सेकेंड कैंडल में हमें एंट्री मिलती है ओटीई की। ठीक है, लेकिन आपको ओटीई किस कैंडल में मार्क करना है? सेकेंड कैंडल की जो लास्ट एक्सपांशन मूव होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें मार्क करना है, लो टू हाई। ठीक है, और जब भी आप ओटीई मार्क करो तो आपके पास एक ओल्ड हाई रहना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गई ओटीई एंट्री। आपको समझा होगा, लास्ट एक्सपांशन मूव में आपको ओटी मार्क करनी है और आपके पास एक ओल्ड हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? ओटी एंट्री। ओके, अब इस ओटी एंट्री का टारगेट क्या होगा? ये जहां पर हमने लो टू हाई मार्क किया ना, ये जो लो है, ये इसका ओटी का टारगेट होगा। ओके, तो ये हो गई आपकी ओटी एंट्री। बहुत ही सिंपल एंट्री है। ठीक है, अब हम केओडी की बात करते हैं। केओडी कब होता है? केओडी जब प्राइस फर्स्ट कैंडल के 60 to 70% आ जाए, मतलब नियर बाय ड्रॉन लिक्विडिटी आ जाए, वहां पर अगर प्राइस रेंज करने लगे, तो आपको वेट करना है कि जहां पर जो मेजर यहाँ पे पुल बैक होगा ना, समझो यहाँ पर ये पुल बैक्स है, ये पुल बैक्स है, दो पुल बैक्स है। ठीक है, अब इस पुल बैक के जस्ट बिलो यहाँ पर कोई एफईजी है। यहाँ पर क्या है? कोई एफईजी या फिर ये ब्रेकर ब्लॉक ले लो आप। ये आपके लिए क्या होगा? एफईजी या फिर ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, और ये क्या है पूरा? एक मिनट ना, ये आपके लिए क्या है? पूरा रेंज जिसे प्राइस टर्टल सूप करेगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया यहाँ पर कि हमारे पास एक ओल्ड हाई होना चाहिए, तो सेम इस केस में भी देखो हमारे पास एक ओल्ड हाई है एंड जस्ट इसके ऊपर क्या है हमारे पास? की लेवल में क्या है हमारे पास? ये सॉरी ब्रेकर नहीं है, ये यहाँ पर एफईजी होनी चाहिए। ठीक है, ये एफईजी है। ठीक है, एफईजी और ओल्ड हाई अगर है केओडी के टाइम पर, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, 90% अगर आपको ऐसा सेटअप मिले कि एफईजी है और ओल्ड हाई भी है, ठीक है, नियर बाय 60-70%, तो ये केओडी फिक्स है। ठीक है, ये क्या है? केओडी एंट्री। अब यहाँ पर आप एंट्री कैसे ले सकते हो? ये तो केओडी हो गया। जब कैंडल इनसाइड में क्लोज हो जाए तो वहाँ पर आप किसी लोअर टाइम फ्रेम की एफईजी से या फिर सीआईएसडी से आप एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये केओडी एंट्री है जो नियर बाय 60-70% होती है। ये ओटी एंट्री जो सेकेंड कैंडल में जो भी एक्सपांशन आएगा, ठीक है, उस कैंडल पे आपको लो टू हाई ओटी मार्क करना है।
ओके। और एंड उस केस में भी आपके पास अगर ओल्ड हाई है, यहाँ पर ओल्ड हाई है, तो ओल्ड हाई और ऊपर ओ टी लेवल, ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ से ओ टी वर्क करेगा। ओके। और नियर बाय 60-70% के ओ डी। तो ये ओ टी एंड के ओ डी का एग्जाम्पल है। इसमें मॉडल 1 भी मैंने एक्सप्लेन किया। ये ओ टी हो गया आपका, ठीक है, एंड ये के ओ डी। सॉरी, इसे यहाँ पर ओ टी लिख देता हूँ, ये ओ टी होगा। ओके। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ओके। तो ये गोल्ड का चार्ट है, हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कौन सी सीआरटी दिख रही है? एक बेरिश सीआरटी जिसने हाई स्वीप किया है एंड ये उसका लो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सीआरटी हाई एंड ये सीआरटी लो। अब हम इसे लोअर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, इसमें एंट्री कैसे बनती है। ओके, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके, 5 मिनट्स पर आ जाते हैं। अब 5 एंड 15 मिनट्स दोनों आपको वॉच करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ने क्या किया है? रेंज फॉर्म किया है, ठीक है। सेकेंड कैंडल में मैंने क्या सिखाया कि हमें एक ओल्ड हाई चाहिए, तो ऑलरेडी प्रीवियस कैंडल का एक हाई है, ठीक है। और रनिंग कैंडल में भी अगर हाई होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो दोनों आपको मैंने बता रखा है। तो देखो यहाँ पर रनिंग कैंडल में प्राइस ने एक हाई बनाया, ठीक है। यहाँ पर जो भी एफ थी वो फील किया प्राइस ने, एक भी एफ नहीं है अब यहाँ पर, ठीक है, जो प्राइस को रिटर्न अपसाइड बेच सके। तो यहाँ पर एक भी एफ नहीं है और यहाँ पर ओल्ड हाई है हमारे पास। प्राइस ने इसे टर्टल सूप किया, ठीक है। अब टर्टल सूप के बाद हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट में इस रेंज में जो भी मॉडल 1 होगा वहां से हम शॉर्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो, ये क्या मिल गया हमें? ये ऑर्डर फ्लो, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है? सॉरी, लास्ट बाइंग कैंडल। तो लास्ट बाइंग कैंडल देखो ये है। ये क्या हो जाएगा? मॉडल 1। आप इसमें बॉडी एंड वीक दोनों से एंट्री ले सकते हो, ठीक है, दोनों से एंट्री। 50-50%, मतलब 50% क्वांटिटी यहाँ पे डाल दो, 50% यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ऐसे आप एंट्री इसमें एंट्री ले सकते हो। देखो इसने बॉडी वाली एंट्री भी जस्ट जैसे ही इस लास्ट बाइंग कैंडल के नीचे प्राइस ने क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल ने देखो वो लाइन पे टैप दिया और वहां से ही वो डाउन है, ठीक है। तो ये कौन सी एंट्री हो गई? मॉडल 1 एंट्री, ठीक है। अब हमें इसमें ओ देखना है एंड के देखना है। तो ओ हमें कब देखना है? जब प्राइस ऑलरेडी 50% हिट कर दे, ठीक है। तो हम पहले 50% निकाल लेते हैं। ओके, ये 50% की रेंज है फर्स्ट कैंडल की। अब यहाँ पे देखो प्राइस मॉडल 1 के बाद यहाँ पे मॉडल 1 टैप है, इसके बाद क्या इसने 50% हिट किया है? तो यहाँ पर हिट किया है, ठीक है, यहाँ पर हिट किया है। अब इस अच्छा, मॉडल 1 का टारगेट तो हिट हो गया। अब हमें क्या देखना है? ओ या फिर के दोनों में से एक मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि मॉडल 1 के बाद ओ मिले फिर के मिले। मॉडल 1 के बाद डायरेक्ट के भी मिल सकता है और मॉडल 1 के बाद डायरेक्ट ओ भी मिल सकता है, ठीक है। कभी तीनों रहते हैं, कभी दो रहते हैं, या तो कभी एक मॉडल 1 ही रहता है, ठीक है। तो इस केस में तो यहाँ पर प्राइस ने देखो रेंज बनाई है, ठीक है। एंड इस रेंज के अबाउ ये क्या है? एफ, ठीक है। के मैंने आपको बताया ना, के ये रेंज फॉर्म कर रही है एंड इस रेंज के ऊपर अगर एफ है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि प्राइस इस रेंज का ईएस करे एंड उस एफ पर टैप होके गिरे। तो हमारे पास ओल्ड हाई भी हो गया यहाँ पर। ये जो रेंज है ये हमारे पास ओल्ड हाई हो गया एंड ये जो एफ है ये क्या हो गई? की लेवल, ठीक है। सेम यहाँ पर भी देखो, ये सब क्या है? ये रेंज है, ठीक है, ये सब रेंज है एंड इस रेंज के ऊपर एफ है। तो ये लास्ट के है बिफोर ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। इस के के बाद देखो सिंगल मूव में ही इसने टारगेट हिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये के एंट्री है, परफेक्ट के एंट्री, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं।
अब यहाँ पर देखो इस कैंडल ने टारगेट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक और CRT बनी है, ओके। एंड इस CRT का टारगेट क्या होगा, इस कैंडल का हाई, सॉरी ये CRT लो होगा, ठीक है। अब हम इसे भी डिवाइड कर लेते हैं, ओके। 5 मिनट पर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो प्राइस ने इसे क्या किया है, टर्टल सूप, TS बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये CRT लो मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये क्या हो गया TS। अब TS के बाद मुझे ऐसी कैंडल चाहिए जो प्रीवियस कैंडल के, मतलब जिस कैंडल ने, समझो ये सेलिंग कैंडल है, इस कैंडल ने टर्टल सूप किया है, तो मुझे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए किसी बुलिश कैंडल की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्लोजिंग आ गई है, ओके। अब इस क्लोजिंग के बाद प्राइस जब इसके वीक पर या फिर बॉडी पर रिट्रेस करेगा, तो यहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी। अब ये एंट्री भी देखो वैलिड कैसे हुई है, यहाँ पर भी प्राइस जब इसे रिट्रेस कर रहा था, तो हमारे पास देखो एक ओल्ड लो है, ओल्ड लो के नीचे ये क्या हो गया आपके पास, ये मॉडल 1 है, इसको आप की लेवल भी बोल दो, ये की लेवल हो गया, ठीक है। एंड ये क्या हो गया, टर्टल सूप, ठीक है। एंड ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है जो की लेवल पे और जिसने टर्टल सूप किया है, आप इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर मॉडल 1, ये भी मॉडल 1 ही है, लेकिन मैंने ये वाला एग्जांपल देना था तो इसे मैंने यहाँ पर की लेवल बोल दिया, ठीक है। ये भी मॉडल 1 ही है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये एंट्री हो गई आपकी मॉडल 1 की। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हम इस रेंज का 50% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल 1 के बाद क्या प्राइस ने 50% हिट किया है, देखो यहाँ पर हिट किया है, यहाँ पर ये 50% है इसका, ठीक है। ये 50% हिट। अब 50% के बाद मैंने क्या बोला, जो भी लास्ट एक्सपांशन मूव होगा उसमें हमें, अभी यहाँ पर बुलिश है तो हाई टू लो OT मार्क करना है। अब इस OT में हमें कंफर्मेशन क्या है एक्स्ट्रा, ये FVG है, ठीक है। ये FVG है, एंड इस FVG के साथ OT पे तो टैप हो गया यहाँ पर, ठीक है। प्राइस ऊपर गया बट ये एक स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ने एक और बार यहाँ पर एक और बार TS किया है, ठीक है। तो ये क्या है, OT एंट्री, ठीक है। ये OT एंट्री है। एंड अब इसका टारगेट क्या होगा OT एंट्री का, इस कैंडल का हाई, ये आपका OT एंट्री का टारगेट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ये हाई से ये लो पे मार्क किया था ना OT, ठीक है। यहाँ पर मार्क किया था, जो भी एंट्री होगी उसका ऐसे इसके नीचे होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ये OT एंड ये टारगेट, ठीक है। ये OT का टारगेट है। अब यहाँ पर KOD देखते हैं, KOD है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने डायरेक्ट ड्रॉ लिक्विडिटी हिट कर दी है, ओके। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखो ये ड्रॉ लिक्विडिटी हिट हो गई। यहाँ पर हमारे पास एक और ट्रेड है, एक तो प्राइस ने पूरे इस रेंज का लो ब्रेक किया है, ठीक है। एंड प्रीवियस कैंडल का भी, तो हम प्रीवियस कैंडल ले लेते हैं। एंड टारगेट हम इस रेंज का लो ब्रेक किया ना, इस रेंज का लो स्विप किया, तो इस रेंज का हम हाई टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए CRT है। हम इसे डिवाइड कर देते हैं अगेन, एंड 5 मिनट्स पर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये क्या है, ओल्ड लो, ठीक है। प्राइस ने इसे मैनिपुलेट किया, TS किया। अब इस TS के बाद हमें क्या चाहिए, ये TS हो गया,
इस टीएस के बाद हमें मॉडल वन चाहिए, मतलब जो जो लास्ट सेलिंग कैंडल है ये इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्लोजिंग आई है, यस क्लोजिंग आई है। तो आप नेक्स्ट सेकंड कैंडल से भी यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, और यहाँ पर एक और एंट्री है ये एफपीजी से, तो आप 50% एंट्री यहाँ से बना दो और 50% एंट्री इस एफपीजी से, ठीक है। एंड जो भी उसका एसएल होगा वो इस लो पर होगा। एंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा 50% होगा, तो इस रेंज का 50% इस लो से ये हाई होगा, ठीक है। तो ये देखो ये 50% इसका टारगेट ये रहा। अब 50% के बाद हमें क्या चाहिए, केओडी, केओडी एंट्री या फिर ओटी एंट्री। तो यहाँ पर ओटी के लिए तो ये आया प्राइस, केओडी देखते हैं, ठीक है। 1 आवर पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखो ये मॉडल वन था, यहाँ पर टीएस था, ये मॉडल वन था, ठीक है। अब ये 50% हुआ। अब यहाँ पर 1 आवर की कैंडल देखना है, यहाँ पर कैसी क्लोजिंग है, प्रॉपर एफईजी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसका लो मार्क कर लिया, ओके। अब 5 मिनट्स पर देखो, ये देखो। तो ये लो क्यों लिया मैंने, क्योंकि 1 आवर का एफईजी है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई लास्ट केओडी एंट्री, ठीक है। तो आपको ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर चेक करने होते हैं। अगर हायर टाइम फ्रेम का कोई भी पीडीआर है या फिर एफपीजी है तो हम वहां से भी बाय प्लान कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक होना चाहिए आपके पास एक प्रॉपर, ठीक है। ये एफपीजी है, यहाँ पर ये केओडी हुआ, ओके। एंड डायरेक्ट ये ड्रॉन इक्विटी, ये टारगेट है आपका डीओएल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर देखो इस कैंडल का हाई स्वीप है, एंड इस कैंडल का लो हमारा क्या होगा, ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पर एफ भी है तो हम इसे ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे, ये ड्रॉन लिक्विडिटी होगा, ठीक है। या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कुछ होता है तो वहाँ तक हम टारगेट करेंगे, ठीक है। इसे भी हम डिवाइड कर लेते हैं, ओके। 5 मिनट्स पर आ जाते हैं, ये देखो इस पूरे रेंज का ये जो पूरा ये जो कंसोलिडेशन है इस रेंज का यहाँ पर क्या है, ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया हमें अगर एंट्री चाहिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ओल्ड हाई, प्राइस ने देखो इन सब हाई मैनिपुलेट किया है, ठीक है। और ये मैनिपुलेशन के बाद यहाँ पर ये इनसाइड में क्लोजिंग, मतलब कि ये प्रॉपर ऑर्डर फ्लो है हमारे लिए, ये देखो, ठीक है। अब इस ऑर्डर फ्लो में ये जो लास्ट बाइंग कैंडल ये क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक मतलब मॉडल वन आपका, ठीक है। एंड इसकी जो भी एंट्री होगी उसका एसएल क्या होगा, वो स्विंग का हाई, ये स्विंग का हाई इसका एसएल होगा। टारगेट क्या होगा, इस रेंज का जिस कैंडल का हमने सीआरटी मार्क किया है उस कैंडल का 50% पहला टारगेट होगा। देखो पहला टारगेट कितना मिल रहा है यहाँ पर, 1:7.9, ठीक है। ये फर्स्ट टारगेट। अब यहाँ पर ना जब आप टारगेट्स निकालो तो आपको यहाँ पर देखना है कोई एफईजी है, कोई इंपॉर्टेंट हाई लो है, नहीं, तो आप इसे ड्रॉन इक्विटी तक टारगेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ये ट्रेड मैंने ली थी, मैंने टेलीग्राम में डाली, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। इसका टारगेट ये होगा एक्चुअल में, क्योंकि देखो इस लेग में कहीं पर भी एफईजी नहीं है, एक यहाँ पर ये प्रॉपर एफईजी है, ठीक है। 15 मिनट्स की भी एफईजी यहाँ पर, ये प्रॉपर एफईजी है, तो यहाँ तक का ये वैलिड टारगेट है ये। इसके बाद देखो प्राइस यहाँ से ही अगेन मूव अप साइड दिया इसने, ठीक है। ये क्या हो गया, की लेवल हो गया, एफईजी है तो। एंड ये ओल्ड लो, टटल सूप हो गया। अब लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है इसमें, ये वाली है। तो इस कैंडल की बॉडी से ये क्या होगा, मॉडल वन एंट्री, ठीक है। अब ये मॉडल वन एंट्री जब हुई यहाँ पर भी आप देखो तो इसके पहले भी एक लो है,
इसको भी प्राइस ने मैनिपुलेट किया है, ये भी आपके लिए क्या होगा, टीएस। ठीक है, तो ऐसे एंट्रीज देखना है आपको। ओके, और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। अगेन 4 आर पर आ जाते हैं हम। ठीक है, ये बाइंग हमने देखी ना अभी। अब हम ये सेलिंग का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, टारगेट क्या होगा, 50% या ड्रॉ लिक्विडिटी। ओके, अच्छा इसका मैंने आपको टारगेट नहीं बताया। जैसा मैंने 4 आर पर बताया कि यहाँ पर एफ है, ये हायर टाइम फ्रेम की एफ है, मतलब कि ये आपकी ये एक्सटर्नल हाई है एंड ये एक्सटर्नल लो है, और ये इंटरनल एफ है। ठीक है, प्राइस इंटरनल एफ पर टैप कर रहा है तो उसका टारगेट हाई ही होगा। ठीक है, उसमें कोई आपको कुछ और नहीं देखना, इसका सिंपल टारगेट हाई होगा, इसके बाद ही ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। तो देखो यहाँ पर इसने टारगेट दिया एंड इसके बाद ही इसने ऑर्डर फ्लो एंड फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन डाउन साइड दिया। ठीक है, एक मिनट, हमने कैंडल्स डिवाइड नहीं की है। ओके, 5 मिनट्स पर आ जाते हैं। ये डिलीट कर रहा हूँ मैं। हमने इसके टारगेट्स की बात नहीं की ना, ये एक बार देख लेते हैं आर आर लगाकर। यहाँ पर 60 पिप्स एसएल है और टारगेट इस रेंज का हाई ये कितना है, 1:6, ऑलमोस्ट 6, 1:6 है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। इस रेंज का ये हाई है। ठीक है, इस हाई को प्राइस ने देखो यहाँ पर प्रीवियस हाई एंड ये ओवरऑल रेंज का हाई यहाँ पर मैनिपुलेट किया है प्राइस ने। ठीक है, ये हम मार्क कर लेते हैं। अब लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, सॉरी लास्ट बाइंग कैंडल ये वाली है। ठीक है, अब हमें इसके लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए। क्या हमें इसके लो के नीचे क्लोजिंग मिली, बताओ। यस, इसके लो के नीचे क्लोजिंग। अब हमें इसके लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो यहाँ पर देखो इसके लो के नीचे क्लोजिंग आ गई है, मतलब ये मॉडल 1 कंफर्म हो गया। ठीक है, ओल्ड हाई स्वीप है। ठीक है, एंड प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप है, दोनों है यहाँ पर। ओके, ये मॉडल 1 कंफर्म। यहाँ से ये एंट्री स्टार्ट हुई आपका, इसका एसएल कहाँ पर होगा, इस रेंज के हाई पर। ओके, एंड टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका प्रीवियस कैंडल का 50%। ये अब देखो यहाँ पर 50% के बाद प्राइस यहाँ पर अपसाइड गया, 50% हिट करने के बाद अपसाइड गया। अब हम यहाँ पर ओ टी मार्क कर लेंगे इस लो से इस हाई पर। ओके, तो प्राइस यहाँ पर ओ टी पे टैप है, देखो एकदम माइनर सा टैप है ये। ठीक है, ये ओ टी पे टैप है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट एंट्री तो नहीं ले पाएंगे, हमें तो नहीं पता कि ये एग्जैक्ट ओ टी पे टैप होगा ऐसा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें रिफाइन एंट्री ले लेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पर प्राइस आया नहीं है। ओके, ये इसकी रिफाइन एंट्री होगी, लेकिन यहाँ पर प्राइस आया नहीं है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे और आपका टारगेट इस ओ टी का लो होगा प्रॉपर, मतलब आपका लॉस बड़ा है और टारगेट छोटा है। ठीक है, तो ये एंट्री वैसे भी वैलिड नहीं है यहाँ पर, अगर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वो एंट्री वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क ज़्यादा है और टारगेट हमारा ये 50%, मतलब अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, देखो हमारा एसएल इस स्विंग के ऊपर जाएगा और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ओ टी का लो, जो हमने हाई टू लो मार्क किया उसका लो। तो ये प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट में भी नहीं आ रहा है। ठीक, तो कुछ और देख लेते हैं, यहाँ पर केओडी देख लेते हैं हम, केओडी है क्या। तो देखो अगर हम केओडी की मैं बात करूँ तो केओडी भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्ट इसने मॉडल उनके बाद डायरेक्ट इसने ये ड्रॉन लिक्विडिटी या फिर सी आर टी लो हिट कर दिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं।
यहाँ पर देखो ये भी सीआरटी है, ये वाली। इस केस में क्या हुआ है, ये 50% से रिवर्स है। देखो ये इसका ड्रॉन लिक्विडिटी, लेकिन वहां तक नहीं गया, ये 50% से रिवर्स हो गया। ठीक है, ये भी देखते हैं हम। लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाता है। देखो ये लो था, इस लो को प्राइस ने टर्टल सूप किया है। ये लास्ट सेलिंग कैंडल है। ठीक है, यहाँ से आप ये मॉडल 1 है। ठीक है, इसका एसएल कहाँ पर जाएगा, इस स्विंग के नीचे। एंड टारगेट क्या होगा, ये जो हमने रेंज ली है फर्स्ट कैंडल की, उस कैंडल का 50% आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद जो भी ट्रेड होगा आपका, जो बॉटम से जो एंट्री होगी उसका 50% यहाँ पर बुक कर लो, पार्शियल ले लो, एंड बाकी क्वांटिटी बी डालकर होल्ड करो। ठीक है, ऐसे ही सीआरटी एंट्री ऐसी होती है कि हमें जो भी हम मॉडल 1 से एंट्री लेते हैं उसका, उसकी उस रेंज के प्रीवियस रेंज के 50% पे हम पार्शियल ले लेते हैं, एंड बाकी क्वांटिटी होल्ड पर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने तो इसे ब्रेक इवन हिट कर दिया। ठीक है, सेल की एंट्री हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 आर की रेंज है। मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये 4 आर की रेंज है। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, टर्टल सूप। ठीक है, टर्टल सूप के बाद हमें क्या चाहिए, मॉडल 1 प्रीवियस लास्ट बाइंग कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग। तो यहाँ पर देखो ये क्लोजिंग आई, ये क्या हो गया, मॉडल 1। ओके, अब इस मॉडल 1 के साथ और क्या है, आई एफ पी जी है, प्लस यहाँ पर ये एफ पी जी है। ठीक है, इसका एस एल कहाँ पर होगा, इस हाई के ऊपर। ठीक है, और टारगेट क्या होगा, इस इस कैंडल की रेंज का 50%। देखो टैप होने के बाद, मतलब मॉडल 1 टैप कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर। तो ये 50% नहीं है, ये देखना है आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो, ये टैप के बाद ये 50% हिट हुआ, ये टैप के बाद। अब यहाँ पर हमें क्या मार्क करना है, ओटी, ये लास्ट एक्सपांशन मूव है। ठीक है, अब इस ओटी में हमें क्या चाहिए, कोई की लेवल। हम टाइम फ्रेम चेंज करके की लेवल देखते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, रिजेक्शन ब्लॉक। करेक्ट, ये क्या हो गया हमारे लिए, की लेवल हो गया। ठीक है, तो ये ओटी में हमारे पास की लेवल था रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, प्राइस वहीं से डाउन है। ओके, टारगेट क्या होगा, इस ओटी का लो फर्स्ट टारगेट होगा। ओटी का, ये जो आप ओटी की एंट्री प्लान करोगे, इस कैंडल का लो फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, अभी देखो यहाँ पर ये ड्रॉन इक्विटी पे नहीं गया, प्राइस नियर बाय से, मतलब एकदम थोड़ा सा बचा था, 10 पिप कुछ बचा है, और डायरेक्ट रिवर्स हो गया। यहाँ पर इसने क्या बनाया, ये हाई, एक मिनट, ये हाई स्विप किया इसने। ये जो पूरी रेंज थी, ये जो रेंज है, ये जो पूरा रेंज था, प्राइस ने क्या किया, पूरा हाई स्विप किया। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी केओडी एंट्री, ये केओडी एंट्री है। ठीक है, इसमें कोई भी अगर मैं एंट्रीज की बात करूँ, तो मॉडल 1 देखो ये है, यहाँ पर तो टैप नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो सी आई एस डी है, ठीक है, सी आई एस डी पे देखो प्रॉपर टैप है। ठीक है, क्लोजिंग आई, क्लोजिंग के बाद ये रिट्रेसमेंट, एंड वहाँ से डाउन। ये आपकी सी के ओ डी में एंट्री है। एंट्री मॉडल आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी एंट्री मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट क्या होगा, इस कैंडल का लो, जैसे ही लो हिट किया, यहाँ से अगेन रिवर्स। ओके, तो ये एक एग्जांपल है, इसका ड्रॉन इक्विटी हिट हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, ये एक इनसाइड सीआरटी है। ठीक है, टारगेट क्या होगा, इस रेंज का हाई। ओके, ये सीआरटी लो,
एंड ये CRT हाई। ओके, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। फाइव मिनट्स पर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ये रेंज है, इस रेंज का यहाँ पर क्या हुआ, ये मैनिपुलेशन। ओके, ये क्या है, टर्टल सूप। फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट टाइम टर्टल मैनिपुलेट किया प्राइस ने, लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, सेकेंड टाइम मैनिपुलेट किया एंड यहाँ पर देखो ये क्लोजिंग आई, ये बॉडी से एंट्री। ठीक है, ये मॉडल 1 एंट्री। ओके, एंड अब हमें इसका टारगेट देखना है, तो इस रेंज का 50%, मतलब कि ये क्या हो गया, यहाँ पर ये 50% टारगेट है। ठीक है, अब प्राइस देखो कहाँ तक गया है, नियर बाय ड्रॉन लिक्विडिटी तक। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, KOD। नियर बाय ड्रॉन लिक्विडिटी से अगर प्राइस रिवर्स कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, KOD। तो यहाँ पर हमारे पास की लेवल क्या है, अगर मैं 15 मिनट्स पर आऊँ, 15 मिनट्स पे देखो ये क्या है, FVG, ये हमारे की लेवल हो गया। एंड यहाँ पर देखो ये सब लो, टर्टल सूप लोअर टाइम फ्रेम पर देखो, देखो ये की लेवल था एंड ये क्या है, टर्टल सूप। ठीक है, ये आपकी KOD एंट्री, लास्ट एंट्री बिफोर ड्रॉन लिक्विडिटी। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। अब इस ड्रॉन लिक्विडिटी के बाद देखो ये एक और एग्जांपल है। ठीक है, इसने इनसाइड कैंडल प्लस जो लास्ट कैंडल है, मदर कैंडल, उस कैंडल का लो स्वीप किया है। ठीक है, ये भी हमारे लिए CRT है, इसे भी हम देखते हैं। ओके, इस रेंज का हाई क्या होगा, ड्रॉन लिक्विडिटी। ओके, 5 मिनट्स पर आते हैं। ओके, अब यहाँ पर टर्टल सूप क्या है, कौन सी कैंडल है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल। अब इस कैंडल के ऊपर क्या क्या हमें क्लोजिंग मिली है, देखो यस, क्लोजिंग मिली है, मतलब ये क्या हो गया हमारा वैलिड मॉडल 1। ठीक है, SL कहाँ पर होगा, इस स्विंग के नीचे। क्या प्राइस वहीं से ऊपर है, यहाँ पर देखो लास्ट एक और यहाँ पर इसने टर्टल सूप किया है। ठीक है, क्या प्राइस यहाँ से ऊपर है। अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, इस रेंज का 50%। देखो टर्टल सूप मॉडल 1 के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ही टैप है मॉडल 1, 50%, तो देखो यहाँ पर 50% हिट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, मे बी अगर रिट्रेस करेगा प्राइस डाउन आएगा तो कौन सी एंट्री मिलेगी, OT एंट्री। हम OT मार्क कर लेते हैं। ये देखो हमारे पास ये एक ओल्ड लो है और प्राइस ने इसको मैनिपुलेट किया है। ठीक है, और OT पे टैप दिया है। ओके, तो ये हो गई OT एंट्री। OT एंट्री, ठीक है, लास्ट एंट्री थी ये, इसके बाद डायरेक्ट प्राइस ने ड्रॉ लिक्विडिटी हिट कर दिया। ठीक, तो गाइस इस वीडियो में हमने OT और KOD को डिटेल में समझा। मैंने आपको बताया OT कैसे यूज़ करना है, किस मूव पर लगाना है, एंड KOD कब बनता है, OT प्लस KOD पर एंट्री कैसे लेनी है। साथ ही हमने मल्टीपल एग्जांपल्स भी देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड CRT पार्ट 3 में हम लिक्विडिटी या फिर मार्केट प्रोफाइल्स को डिटेल में कवर करेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।